Hello everyone, welcome in Study Pantra classes. Here we continue the chapter of science that is chemical reaction and equation. अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. इन चारों के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, एक एक रिएक्शन किस तरह से होते हैं और क्या इसका प्रोसीजर है एंड दैट्स किस तरीके से करे जाते हैं. तो चलो अब यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं. तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म्ड अ सिंगल प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन दैट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन. यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं आपका प्रोडक्ट जो कि आपका सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो वो आपका होता है कम्बिनेशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब when a single reactant decompose into 2 or more product that is known as decomposition reaction. यानी जिसमें एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है उसको रिएक्शन करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या होता है फॉर्म होता है, तो वो कहलाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें ये जो होगा आपका वो रिएक्टेंट होगा एंड इसमें क्या होता है ये प्रोडक्ट आपको फॉर्म करेगा. अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन और अ कंपाउंड ऑफ मेटल सॉल्ट, तो वहाँ पे आपका क्या रिएक्ट करता है, जैसे मेटल जब मेटल सॉल्ट के साथ या मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है. And when high reactive element displace less reactive element that is known as displacement reaction. यानी जिस रिएक्शन में हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट करेगा वहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पे ये होगा, ये आपका ए जो है ये BC एक ये सॉल्यूशन है और ये ए क्या है आपका कोई मेटल होगा जो कि रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस सॉल्यूशन के साथ, या एलिमेंट होगा जो भी इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करने के बाद इसमें से जो मेटल है ए, जो भी एलिमेंट है ए, वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव है, तभी वो बी को क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है. अदरवाइज वो बी के डिस्प्लेसमेंट इस सॉल्यूशन से नहीं कर पाता. सो यहाँ पे हमें ये कहना होगा कि ए जो है हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बी के, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, और सो इस वजह से यहाँ पे एक आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट के आयंस एक्सचेंज होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कंपाउंड के, ठीक है, तो वो क्या आपका कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है. यानी व्हेन रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन 2 रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इसमें क्या आता है आपका कि 2 सॉल्यूशंस है, 2 कंपाउंड्स हैं, इनमें रिएक्शन होगा तो कैसा रिएक्शन होगा, इनके बीच का आयन का एक्सचेंज होगा. आयंस आप जानते हो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं. दैट मीन्स अब पॉजिटिव आयन किस पे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं. नेगेटिव आयंस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनको हम नेगेटिव आयंस कहते हैं. सो यहाँ पे अब AB + CD हो गया. ये 2 कंपाउंड या कह लो या आप या इसको सॉल्यूशन कह लो, जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होने की वजह से A जो है C के साथ रिएक्ट कर गया और B जो है D के साथ रिएक्ट कर गया. तो दैट मीन्स इनका जो होगा न्यू जो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, A का भी हो रहा है और B का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है. तो ये जो रिएक्शन कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है. अब इसमें पहला स्टार्ट करेंगे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यानी वो रिएक्शन जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट की वजह से, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है. कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होता है. ठीक है. अब इसको हम कैसे समझेंगे, आप घर में अगर चूना होता होगा वो आप देखते होंगे, उसको अगर हम उसमें जब पानी मिलाते हैं तो मिलाने के बाद क्या होता है, फिर उसमें से हीट रिलीज होता है, जो कि हम घरों पे एग्जाम्पल करके देख सकते हैं चूने को लेके. तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है. कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होता है. और एक अदर नेम है कैल्शियम ऑक्साइड का क्विकलाइम और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेक्ट लाइम है. नाउ इन दिस रिएक्शन क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
यानी इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो, जब वाटर को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड फिर उसमें हीट निकलता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, हमारा न्यू प्रोडक्ट होता है और उससे हमारा फिर प्लस हीट निकलता है। जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। अब ये चीज़ होती है, जैसे हम चूने का मैंने अभी एग्जांपल बताया, उसको क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हीट रिलीज करेगा। फिर उसको अगर हम दीवारों पे लगाते हैं, दीवारों पे लगाने का मतलब हुआ कि उसमें क्या होगा, वो दीवारों पे लगने का मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आप नोटिस करते होगे और फिर आपकी 2 से 3 दिन के बाद वाइट शाइनिंग आने लगती है दीवारों पे। चूना लगाने की वजह से क्या होता है, शाइनिंग आने लगती है, चमकने लगता है दीवार, प्लस वाटर भी रिलीज करता है। आप ये देखते होगे कि शुरुआत में जब आप लगाते हो तो 1-2 दिनों के बाद, 1-2 दिनों के अंदर जब लगता है तो अगले दिन से थोड़ा सा गीला टाइप का रहता है, तो दैट मीन्स वो वाटर रिलीज कर रहा होता है, H2O रिलीज कर रहा होता है, प्लस उसकी चमक भी बढ़ रही है। जैसे जैसे वो वाटर ऑब्जॉर्व होने लगता है वैसे वैसे वो क्या होता है, चमकना शुरू हो जाता है। तो वो वाइट वॉशिंग में काम किया जाता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में। और वो बनाता क्या है वहाँ पे, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनाने के बाद फिर क्या बनता है यहाँ पे, प्लस H2O रिलीज करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वहाँ पे क्या होती है, चमक आती है, शाइनिंग आती है दीवारों पर। हमने कैल्शियम ऑक्साइड का पढ़ा था अभी रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन में। तो अब हम पढ़ेंगे कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल भी क्या होता है, आप जो अदर रिएक्शंस में जैसे हम पढ़ेंगे, इसमें एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शंस के बहुत सारे हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ कोल है तो उसमें कार्बन क्या करता है, कार्बन मतलब कार्बन का क्या मतलब है, कोल है, कोल को आप बर्न कराते हो तो कोल का जो फॉर्मूला होता है वो कार्बन होता है, कार्बन से बना होता है। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक हीट के साथ निकलता है। एंड फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का भी जो फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है प्लस हीट रिलीज होता है। सो आप ये देखो, नोटिस कर रहे हैं कि केमिकल जब कम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे पहले इसको जब रिएक्शन कर रहे, इसका करा हमने, चाहे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को करा, वहाँ पे भी क्या हीट रिलीज हो रहा था। सो जब ये सारी चीज़ें हीट रिलीज होता है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसमें देखो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन कम्बिनेशन रिएक्शन। इन कम्बिनेशन रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। तो भाई वो कौन से रिएक्शंस होंगे, मैंने पहले बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी प्रोडक्ट के फॉर्म के साथ साथ, फॉर्म होने के साथ साथ वो क्या करता है, हीट भी रिलीज करता है। तो सो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, हमारा रेस्पिरेशन भी क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवन आपका जो नेचुरल गैस का जो बर्निंग है वो भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जहां पे भी हीट रिलीज हो रहा हो वो क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप फूड रेस्पिरेशन करने के, रेस्पिरेशन के वक्त भी क्या होता है आपका, रेस्पिरेशन प्रोसेस के वक्त भी आपका क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। सो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब इसका हम अब इसका हम शुरू करते हैं। लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल मैं बताता हूँ। बर्निंग ऑफ कोल कम्बिनेशन रिएक्शन के सारे हो गए, अब बचा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जैसे मैंने बताया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस प्लस रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये दोनों जो है क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और वो सारे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता हो वो सब क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस बर्न होता है, यानी नेचुरल गैस होता क्या है, मीथेन। अभी हम जब कार्बन नाइट्रेट कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, बुटेन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेचुरल गैस किसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। मीथेन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस विद द हेल्प ऑफ विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ही वो हीट होगा, बर्न होगा। तो मीथेन को जब हम बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O2, O2, CO2, 2H2। ये भी देखो ये बैलेंस इक्वेशन है। ये सारे क्या है, बैलेंस इक्वेशन। आप देख सकते हो कार्बन की कार्बन के जो एटम्स है वो इधर 1 है तो इधर भी 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटम्स है 4 है, यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन के एटम 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम 2 + 2 4 है। तो यानी टोटल यहाँ पे आपका जी क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी क्या है, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और रेस्पिरेशन ही एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या होता है इसमें, इट इज ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी क्या हुआ, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है किसमें, किसके साथ है ब्रेक डाउन, किसके साथ रिएक्ट होने के बाद, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। यानी सेल के अंदर जब हमारा ग्लूकोज होता है उसको जब ऑक्सीजन के साथ वो जब रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, वाटर भी रिलीज करता है, एनर्जी। ये होता कहाँ पे है, ये आपको सेल के अंदर भी होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि सेल क्या करेगा आपको, बॉडी के अंदर हमारे होता है रेस्पिरेशन, बॉडी के अंदर हमारे होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, और इसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, अब भाई ग्लूकोज आता कहाँ से, ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, यानी जो हमारा फूड होता है 3 या मोर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टाइप्स में डिवाइड हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड हो, तो कार्बोहाइड्रेट से हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और वही एनर्जी जो है हमें अपने काम को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस, ये एग्जांपल है किसके हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं। और आप ये जानते हो कि जब एक्सोथर्मिक ये होता है जहाँ पे हीट रिलीज होती है, तो जहाँ पे हीट इवॉल्व होती होगी, जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब की जाती है, वो कौन सा है भाई, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो कि कहाँ पे होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि वो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोज होते हैं रिएक्टेंट और 2 or more than 2 प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हमें हीट की जरूरत पड़ती है, और जहाँ पे हीट का इवॉल्वेशन होता है, जहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या आपका है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन सारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे करते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इन 2 or more कंपाउंड और एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब रिएक्शन में जब एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है 1 या 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए बी है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट जब फॉर्म कर रहा है आपका, ये जो आपका रिएक्टेंट है, जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो कितने प्रोडक्ट बना रहा है, 2 प्रोडक्ट बनानी, यानी दो रिएक्टेंट से क्या बना हुआ आपका, प्रोडक्ट बना हुआ है जो ए बी है। लेकिन जब इसी को, अब ये क्या है आपके लिए, अभी इस टाइम पे आपके लिए क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट को जब हीट कराते हैं तो हीट कराएंगे तो किसके फॉर्म में बढ़ेगा, A + B में। जैसे आप मान लो वाटर है, वाटर कैसे फॉर्म करते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। लेकिन जब वाटर को आप डिकम्पोज कराएं तो वाटर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और AB को जब डिकम्पोज कराएंगे तो A + B से प्रोडक्ट बनेगा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है हीट, बिकॉज विदाउट हीट वो डिकम्पोज होगा ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ तो चाहिए जो उसको अलग कर सके, तो वो चाहिए हमारे पास हीट होता है। अब वो हीट कितने तरीके से हो सकते हैं भैया, तो 3 तरीके हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें नॉर्मली हम हीट दे के बर्नर से या किसी भी तरीके से हम नॉर्मल हीट दे के हम कर सकते हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर कराते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। और जहाँ पे बाय सनलाइट किया जाता है, बाय सनलाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या, बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बाय बर्नर हो गया, बर्नर या फिर जो भी हीटिंग ऑब्जेक्ट ले लो आप, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन के बर्नर ये हो गया, या फिर ज़्यादा हीट दे रहा है, कोल के थ्रू हीट दे रहे हैं, तो उस थर्मल डिकम्पोजिशन को कैसे ऑकर कराते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन क्या है, का डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, वो अभी स्टार्ट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, यानी हीट करने पे अगर डिकम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, 2PbNO3 2, ठीक है, लेड नाइट्रेट है, जब इसको हम हीट देते हैं
तो ये क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। ये तीनों होता है और इस रिएक्शन में एक फ्यूम्स निकलता है जो कि क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है और वो किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। यानी लेड नाइट्रेट को जब हम हीट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ये किसका रिएक्शन एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, किसे कहते हैं, रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपल कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं कंपाउंड्स में से, तो क्या होता है, वो कंपाउंड से सॉल्यूशन में से जब पास कराते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है, और जब ब्रेक डाउन होता है 2 या मोर कंपाउंड्स में, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, तो एग्जाम्पल है इसका वाटर को जो हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, तो किसमें चेंज होता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। यानी हम जब वाटर को क्या करा रहे हैं, डिकम्पोज करा रहे हैं। तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब पढ़ेंगे हम किसका, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होता है जिसमें कि सनलाइट का क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करके हम किसी भी रिएक्टेंट को हम या कंपाउंड को हम क्या बनाते हैं, उससे प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको डिकम्पोज करके। रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हम किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उससे हम क्या, 2 न्यू प्रोडक्ट या 2 से ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे मानो बेन सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है, सिल्वर क्लोराइड होता है जो कि कलरलेस होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसको जब हम सनलाइट में रखते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो क्या बनता है, सिल्वर मेटल के फॉर्म में और क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है। सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस रिलीज होता है, ये इस रिएक्शन में। अब ये यहाँ पे हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है, इसको जब रिएक्ट कराते हैं, ये भी सॉलिड में होता है, जब सनलाइट देते हैं, हीट देते हैं सनलाइट का, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी सिल्वर में बॉन्ड और ब्रोमीन के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। ये दोनों जो रिएक्शन है ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया कितने, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तीनों तरीके से हो गए। एंड नाउ अब इसके बाद बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आफ्टर दैट उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी, लगभग कोरोजन, रस्टिंग, ये 3-4 टॉपिक बचे जो कि हम क्लियर करेंगे। और आज के लिए इतने, इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स।